हेलो दोस्तों, जब आप रात को सोने जाते हो तो क्या आपका दिमाग भी रात को अचानक एक्टिव हो जाता है? क्या वो सुपर कंप्यूटर बन जाता है? जहां सब सो रहे होते हैं, आपका दिमाग शुरू हो जाता है, अपनी ही फिल्म चलाने लगता है। जिन चीज़ों के बारे में आपने दिन में उतना नहीं सोचा होगा जितना उस चीज़ के बारे में आप रात को सोचते हो। अरे वो मीटिंग में मैंने ऐसा क्या बोल दिया? क्या बॉस मुझे निकाल देगा? अगर मैंने वो फैसला लिया होता तो? रुको, आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जिसे हम ओवर थिंकिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना कहते हैं। जो बीमारी चुपके से आपके कीमती टाइम को चुरा लेती है और आपको असली ज़िंदगी से दूर कर देती है। ऐसे ही 2016 में जब मेरे डैडी के फ्रेंड का बिजनेस फेल हो गया था, 27 लाख का घाटा हुआ था। लेकिन असली जंग तो तब उनके दिमाग में शुरू हो गई जब वो लगातार उसी चीज़ के बारे में सोचते थे। काश मैंने वो लोन ना लिया होता, काश पार्टनर वैसा ना होता, काश मैंने पहले पता कर लिया होता। उनके दिमाग में ये ख्याल हर वक्त चक्कर लगाते रहता था, जैसे किसी वीडियो को बार बार प्ले करके देख रहा हो कोई, और वो फंसे हुए थे। फिर जब वो मेरे घर आए, मेरे डैडी ने उन्हें एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ाया, मन को मित्र बनाओ, मन को शत्रु मत बनाओ। तो उन्होंने सोचा चलो दिमाग को हैक करते हैं। 2023 की MIT रिसर्च बताती है कि ओवर थिंकिंग हमारी जिंदगी की 3 बड़ी गलतियों से होती है। हाइपर फोकस, हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों को 5 गुना ज़्यादा याद रखता है। अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो वो आपको याद नहीं रहेगी। आपने कल क्या किया था, कल क्या खाया था, या फिर परसों आपने क्या खाया था, वो इतना जल्दी याद नहीं आएगा। लेकिन आपने जो नेगेटिव चीज़ आपके साथ हुई थी उसे आप बार बार प्ले करते हो दिमाग में, उसके बारे में सोचते हो। इस वजह से वो आपके दिमाग में एक वीडियो की तरह सेट हो जाती है। सेकेंड है मेंटल टाइम ट्रेवल। हमारा दिमाग 85% वक्त भूत और भविष्य में रहता है, जो हमें वर्तमान से दूर करता रहता है। हम अक्सर हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, बट हम अपने प्रेजेंट के बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तीसरा है हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं जबकि वो सच नहीं होते। हम जब अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, कभी कभी वो चीज़ें सच नहीं होती, फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं। देखो, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। सबसे पहला स्टेप जो हमें भगवत गीता से मिलता है, कृष्ण का सारथी ट्रिक। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब दिमाग व्हाट इफ की गलतियों में भटकने लगे, खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो कहो, ये कृष्ण का काम है। स्टेप 2, 90 सेकेंड केमिस्ट्री रूल फॉलो करो। डॉक्टर जील की रिसर्च कहती है कोई भी इमोशनल थॉट 90 सेकेंड से ज़्यादा नहीं टिकता। तो जब कोई नेगेटिव सोच आए, 90 सेकेंड के लिए उसे महसूस करो और फिर बोलो, मुझे सोचने के लिए टाइम नहीं है, टाइम आउट हो चुका है और नया सोचो। स्टेप 3, भीष्म प्रतिज्ञा टेक्निक फॉलो करो। भीष्म पितामह ने 58 दिन तक बाणों की शैया पर रहते हुए मन को नियंत्रित रखा। आप भी कलाई पर एक रबड़ बैंड लगाओ। जब भी दिमाग भटकने लगे, रबड़ बैंड को खींचकर छोड़ दो। आपका ध्यान तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा, आप उसे सोचना बंद कर दोगे। देखो, हम सब का दिमाग अक्सर पुराने और आने वालों पलों में खोया रहता है, लेकिन असली ताकत है प्रेजेंट में जीना।
जो बीत गया उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सीख सकते हो। तो वो गलती दोबारी बार मत करो जो आप अपने पास्ट में कर चुके हो। गलतियों से घबराओ मत, उनसे सीखो। जब भी आपको पुरानी बातें याद आए, खुद से कहो, ये जो भी हुआ उसने मुझे यहाँ से सिखाया है, अब मैं इससे और बेहतर बनूंगा। और भविष्य की चिंता तो छोड़ दो, अपने इस पल में पूरी ताकत से काम करो, अपने काम पर पूरा फोकस रखो और बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे प्रेजेंट पर तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड है। इस तरह तुम अपने आप को दोनों पास्ट और फ्यूचर से आज़ाद कर सकते हो। अगर दिमाग बार बार परेशानी या टेंशन में फंस जाए तो खुद के लिए छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन बनाओ। जैसे जब आपको लगे कि आपका दिमाग आपको भटका रहा है तो बाहर टहलने चले जाओ या गहरी सांस लो। खाना खाते वक्त, चाय पीते वक्त सिर्फ उस चीज़ का आनंद लो, ना कि परेशानियों का। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि उनके पास जो कुछ है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सूरज की रोशनी, सांस लेने वाली हवा, परिवार, स्वास्थ्य, इन सब के लिए कृतज्ञता महसूस करो। हर सुबह लंबी सांस लो और बोलो, मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए, मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ। देखो, अगर जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में बार बार मत सोचो। जो बीत गया उसे तुम ठीक वापस नहीं कर सकते, आप पास्ट में वापस नहीं जा सकते, बट हाँ, आप उससे कुछ सीख कर आगे और बेहतर कर सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि वो गलती वापस ना हो। हमेशा याद रखो, हर स्थिति में दो विकल्प होते हैं, चिंता या समाधान। चॉइस आपके हाथ में है। जीवन में तभी सुधार आता है जब हम समस्या से नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देते हैं। आपकी कमियां वो इंसानियत का हिस्सा है। भगवान ने भी ऐसा परफेक्ट इंसान नहीं बनाया जो हर क्षेत्र में अव्वल हो। द्रौपदी ने कहा था कि उसे ऐसे पति चाहिए जिनमें 5 गुण हो, लेकिन भगवान ने कहा ऐसा इंसान संभव नहीं है। तो खुद पर जरा दया करो, अपने आप को समझो, नेगेटिविटी को छोड़ दो, पॉजिटिव चीजों पर फोकस बढ़ाओ। गीता में भी कृष्ण कहते हैं, मन को कंट्रोल करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। बस रोज प्रैक्टिस करो, व्यायाम करो, अपने विचारों का मालिक बनो। आप दुनिया में अपना नाम कैसे बना सकते हो उस पर फोकस करो। मैं जानती हूँ आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आज से जब भी आपका दिमाग आपको रोकने लगे, याद रखना, कृष्ण का डिपार्टमेंट है, उसे छोड़ दो। 90 सेकंड का टाइमर लगाओ, नेगेटिविटी को खत्म कर दो। भीष्म की प्रतिज्ञा को याद रखो और अपने आप को मजबूत बनाओ। आप अर्जुन नहीं, खुद कृष्ण बन जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।